electric field intensity and potential difference. Relation between electric field intensity and potential difference, right? ये सपोज करो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? इसमें दो पॉइंट्स लेते हैं ए और बी, विच आर क्वाइट क्लोज एट ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर. ठीक है, डी आर जब हम लिखते हैं तो दैट मीन्स वेरी क्लोज टू दैम. सो डी वी is VA minus VB. That is the potential difference between them, and that is a small potential difference, right? Because points are quite close. Okay. अब by definition potential difference क्या होता है? By definition potential difference होता है work done in moving a unit charge between those 2 points, right? That is by definition. इतना समझ गए, राइट? एंड डी डब्ल्यू हम बचपन से जानते हैं, एफ डॉट डी आर होता है. सो डी वी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर upon Q naught, right? Now जब पोटेंशियल डिफरेंस हम A माइनस बी लेते हैं तो वर्क किधर से किधर होता है? वर्क B2A होता है. तो अगर हम एक चार्ज को B2A मूव कराते हैं ऐसे, फोर्स किस साइड लगेगी? फोर्स इस साइड लगेगी, पॉजिटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज हमने मूव कराया, फोर्स तो इस साइड है और डी आर इस साइड है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 180. दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया. तो ये हो गया डी वी इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर अपॉन क्यू नॉट, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. Correct? Force per unit charge is defined as electric field. What is definition of electric field? Force per unit charge. ठीक है? But F by Q naught is equal to E. So dV is equal to minus EdR. Right? Or E is equal to minus dV by dr. That is what relation between electric field and potential difference. Okay. This change with respect to distance is called gradient. Change with respect to distance is called what? Gradient. तो इसको हम बोलते हैं potential gradient. dV upon dr is called as potential gradient. So electric field intensity can also be called as potential gradient. राइट? एंड यहाँ से वो यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर. याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट हम पढ़ते थे वोल्ट पर मीटर. तो डीवी की यूनिट वोल्ट और डीआर की यूनिट मीटर. गुड इवनिंग.
एग्जैक्ट 407. ठीक है. So we can say that is intensity of electric field equals negative of potential gradient. Negative of potential gradient. What does the negative sign indicate here? नहीं, स्केलर क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन नहीं आएगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट that potential decreases in direction of field. Potential decrease in direction of field. Correct? ऋषिराज क्या हो गया तेरे को, तो क्यों नहीं आ रहा? अश्वित तू भी कई दिन हो गए. कुछ तो गड़बड़ है. दोबारा बोल. कल लग गई थी, कल शाम को तो तू वहाँ घूम रहा था सीसीए के पास. कल शाम को तो घूम रहा था. चल ठीक है, समझ गए हम, समझ गए. अच्छा गलत बात है, चलो वापस ले लेते हैं गलत बात. ओके हाँ हो गया. राइट, समझ में आ गया? नहीं कुछ पूछना है यहाँ तक? नो नो. हो गया. पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड spherical shell और कंडक्टिंग स्फीयर. दोनों एक ही बात है, मैं हर बार बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में चार्ज सरफेस पे होता है. राइट. ये हमारा एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है एंड ये इसका रेडियस R है. दैट इज ए पॉइंट A आउटसाइड, a point B on the surface and a point C inside. ये 3 पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. राइट. फर्स्ट एट ए पॉइंट आउटसाइड, एट ए पॉइंट आउटसाइड. कोई भी पॉइंट अगर आउटसाइड है तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए हम इस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. कहाँ पे? सेंटर पे. तो एक पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लग जाएगा. व्हाट इज दैट? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाई R. तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. दैट्स सिंपल. राइट. एट ए पॉइंट ऑन सरफेस, good,
एट ए पॉइंट ऑन सरफेस, सरफेस के लिए r इज इक्वल टू आर हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए r ग्रेटर देन r हो जाएगा, राइट। एट ए पॉइंट ऑन सरफेस v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R। राइट। नाउ थर्ड पॉइंट आता है इनसाइड। थर्ड, at a point inside, that is r less than r. Inside E is equal to 0. कंडक्टिंग स्फीयर हो शैलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, राइट। As E is equal to minus dV by dr, so dV is equal to 0, right? dV is equal to 0 means no change in potential. No change in potential तो उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है, that is potential is constant, potential is same at all point inside irrespective of distance, है ना, at all point inside and same as on surface, that is V is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r. Okay, done. Question 18. Two concentric metallic sphere, radius r1 r2, r1 बड़ा r2 छोटा, उनके ऊपर चार्ज q1 q2, the potential at radius r between r1 and r2, right? तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें, ओके, ऑलवेज ड्रॉ ए फिगर, तो ये एक फिगर हुई जिसमें ये r1 हुआ, ये r2 हुआ, ये q1 है और ये q2 है, और जो हमारा पॉइंट है वो ये है r डिस्टेंस पे, ठीक है, बिटवीन r1 एंड r2। इस पॉइंट पे हमें निकालनी है, राइट। उल्टा कर दिया उन्हें, ठीक है, इसको R2 कर लो, ये R2, ये Q2, ये Q1, ये R1, ठीक है। समझ गए? इस पॉइंट पे हमें निकालना है, निकाल लोगे? दिस इज R1, दिस इज Q1, ये कोई पॉइंट P और ये डिस्टेंस R, करेक्ट। दिस पॉइंट इज इनसाइड द शेल, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, V1 is equal to K Q1 by R1. Why I R1?
बिकॉज द पॉइंट इज इनसाइड। किसी भी पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी चार्ज सिस्टम में होते हैं उनकी वजह से कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा दूसरा चार्ज है, दूसरा ये है ना, दिस इज Q2 एंड दिस रेडियस इज R2, राइट। नाउ अब सोचो, ये नहीं है, ठीक है। नाउ इसकी वजह से पोटेंशियल कितना, KQ2/R2 या R, बिकॉज द पॉइंट इज आउटसाइड, तो KQ2/R, राइट। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q2 V2 is equal to KQ2/R. तो potential at P is sum of the two, V1 plus V2, right? And solved. समझ गए? कर लोगे पक्का? गुड। तो बड़े वाले के लिए अंदर लिया, छोटे वाले के लिए बाहर। जब बड़े वाला लेंगे तो बड़े वाले के हिसाब से देखेंगे, छोटे वाला लिखेंगे तो छोटे वाले के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? समझ गए सब? राइट। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, दो पॉइंट है ए एंड बी, एंड वी हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, ऐसे ए पे निकालेंगे, फिर इसी तरह से बी पे निकालेंगे और फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। ट्राई, कोशिश करो। निकाला? ए पॉइंट पे कितना आया? ए पॉइंट फर्स्ट स्फीयर के अंदर है ना। जब फर्स्ट स्फीयर देखोगे तो फर्स्ट स्फीयर के कहाँ पे है ए पॉइंट? अंदर। तो जब अंदर कोई पॉइंट है तो कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे कितना हुआ? Q1/R1 प्लस सेकेंड स्फीयर, दिस इज एट द सरफेस ऑफ सेकेंड स्फीयर, द पॉइंट ए इज एट द सरफेस ऑफ सेकेंड स्फीयर। तो सरफेस पे कितना हो गया? KQ2/R, राइट। नाउ बिल्कुल सिमिलर बी पॉइंट। बी पॉइंट फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे है, फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे, देन हाउ मच? KQ1/R1। एंड सेकेंड स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। आउटसाइड जितना भी डिस्टेंस होगा सेंटर से वो लेंगे, दैट इज हाउ मच? KQ2/R1। समझ गए? नाउ वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB इज इक्वल टू, तो माइनस करना है तो इसको माइनस करेंगे, है ना। सो देन ये तो कैंसिल हो गया, राइट। व्हाट इज लेफ्ट? KQ2/R2
माइनस KQ2 अपॉन R1। बाकी कॉमन वॉमन जो लेना है वो ले लोगे। माई पर्पज इज टू लर्न द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? हो जाएगा ना? छाप लिया? गुड। दूसरा करो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, राइट? नहीं आया ना? चलो, ये पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है। देखो, कहाँ है Q1? कहाँ है इसमें? इसमें Q1 है कहीं? नहीं है ना? बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो -3 क्यों? क्या तुम 50 क्यों दे दो, 2 क्यों दे दो, कुछ भी दे दो, इट विल रिमेन सेम। अभी ढंग से समझ लेना, ओके? ये हमारे पास दो स्फीयर है, ओके? ये A मान लो और ये R1, ये R2, राइट? ये चार्ज Q1 है ना, ये चार्ज Q2, ओके? हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द पॉइंट A एंड द पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके? जिसको भी समझ में नहीं आया समझ लो और बोला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रिमेंबर, वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल बेसिक होता है, जितने भी चार्ज सिस्टम में है सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। कौन कौन से चार्ज है सिस्टम में? Q1 एंड Q2, ठीक है? तो पोटेंशियल एट A फर्स्ट, नहीं मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, दूसरा कर, वैसे ही समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ओके? ड्यू टू Q1, A पॉइंट पे Q1 की वजह से, देखो एक चार्ज है यहाँ पे Q1, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो Q1 की वजह से A पे भी पोटेंशियल होगा, B पे भी होगा। एक चार्ज है यहाँ पे Q2, Q2 की वजह से A पे भी होगा, Q2 की वजह से B पे भी होगा। तो पॉइंट A पे भी दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, पॉइंट B पे भी दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। और वो पोटेंशियल डिपेंड करेगा डिस्टेंस कितना है पॉइंट्स का, या पोजीशन क्या है पॉइंट्स की, करेक्ट? तो Q1 के लिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A? एंड पार्टिसिपेट करोगे तो सीखोगे, अगर नोट करते रहोगे तो नहीं सीखोगे। तो A पॉइंट की पोजीशन Q1 के लिए क्या है? R1 एट द सरफेस, है ना? स्फीयर है, एट द सरफेस है। सरफेस पे कितना होता है? सिंपल, जो पॉइंट चार्ज का होता है, दैट इज, इसको हम नाम देते हैं V1 एट A, ओके? दैट इज KQ1 बाई R1, ओके? देन सेकेंड, ड्यू टू Q2, इसको नाम देते हैं V2 एट पॉइंट A, दैट इज हाउ मच? सेकेंड स्फीयर के
ए पॉइंट अंदर है और अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है. सो दैट विल बी हाउ मच? के क्यू टू बाई आर टू. राइट. So the potential at A is sum of both potential. So that is K Q1 by R1 plus K Q2 by R2. इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं. Now at point B, इधर करते हैं. नोट नहीं कर, समझो उसको, हो जाएगा. समझ में आ गया तो हो जाएगा. पोटेंशियल एट बी. देखो पूरा 11th क्लास तुमने बहुत कुछ नोट किया एंड वो कॉपियां कहाँ हैं तुम्हें पता है. ठीक है. एंड रियली वो कभी यूज हुई बहुत ज़्यादा. ठीक है. जितना दिमाग में घुस गया उतना घुस गया. पोटेंशियल एट बी. अब फर्स्ट ड्यू टू Q1, लेट्स नेम इट V1B, है ना. अब B पॉइंट Q1 के लिए किस डिस्टेंस पे है? R2 डिस्टेंस पे. तो दैट इज K Q1 अपॉन R2. Correct? Now second, due to Q2 V2B. Now B point second चार्ज के लिए किस जगह पे है? You have to find that. That's on surface. B point second चार्ज के लिए सरफेस पे कितना होगा? K Q2 by R2. Right? So total potential at B is 1 plus 2, that is K Q1 by R2 plus K Q2 by R2. Right? अब हमको इनके डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं. अब डिफरेंस फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है. ठीक है. इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एंड देन वी गेट VA माइनस VB इज इक्वल टू ये कौन सा वाला? ये कैंसिल हो गया है ना. सो दैट इज K बाई R1 माइनस K Q1 बाई R2. ठीक है. अभी समझ में आ गया?